गोवा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। आज गोवा दौरे पर पीएम मोदी वास्को शहर में जनसभा को करेंगे संबोधित। तटीय राज्य में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली होगी। ऐसे में इस रैली पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जब गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरे पर पहुंचेंगे, वास्को शहर में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही तटीय राज्य में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली भी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की गोवा से बता दें, जहां पर गोवा दौरे पर पीएम मोदी है, वास्को शहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तटीय राज्य में पीएम मोदी की चुनावी रैली होगी। तो ऐसे में सभी की जो निगाहें हैं वो इस रैली पर टिकी हुई, क्योंकि लगातार जो चुनावी रैली है उन सभी का सिलसिला जारी है। हालांकि सेकंड फेज की वोटिंग भी हो चुकी है। वैसे में आज गोवा में क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक आनंद जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम है गोवा में? सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि पीएम मोदी आज गोवा पहुंचेंगे, वहां पे चुनावी लोगों से संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जो वहाँ की जो परेशानियां जो है उसको लेकर के वो तमाम जनता के साथ में मिल करके उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गोवा में जिस तरीके से परेशानियां जो है वो ये सभी लोग जानते हैं कि गोवा में किस तरीके की परेशानियां हैं। तमाम ये लोकसभा चुनाव को लेकर के जगह जगह पर पीएम मोदी रैली कर रहे हैं, लोगों से संबोधित कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि आज जो उनकी प्रक्रिया है, आज जो उनका जो रैली है उसमें क्या कुछ बातों को लेकर के सामने में, क्योंकि वो बराबर रैली जब भी होती है तो वो विपक्ष को लेकर काफी हमलावर होते हैं। तो आज भी देखने वाली बात होगी कि वो क्या दोबारा से विपक्ष को लेकर के हमलावर करेंगे, हमला होंगे या अपने बातों को सामने रखेंगे। क्योंकि आपने देखा कि मैनिफेस्टो में भी उन्होंने इस तरीके से बातचीत की है। जो जनता वो जैसा उन्होंने निकाला है, अपना मैनिफेस्टो निकाला है, वो अपने उनको ऐसा लगता है कि वो जनता के हित के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं जब लोगों से जब मैं बात करता हूं तो वो कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिलती है। अब जनता क्या तय करती है, पीएम मोदी वहां पर क्या कुछ बातें करते हैं, तो वो तो सामने देखने वाली बात होगी। जी अंजलि, देखिए, अगर बात की जाए रैलियों की तो लगातार जो चुनावी रैली है उनका सिलसिला जारी है। हालांकि सेकंड फेज की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन देखा जाए तो बीजेपी एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां सिर्फ एक उनका जो नेता है वो करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही है बाकी पार्टियों के मुकाबले। जी, ये आप ठीक कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है वो चुनाव की जब प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है तो काफी एक्टिव मोड में नजर आते हैं। क्योंकि वो एक भी गलतियों को ये दरकिनार नहीं करना चाहते कि कोई भी गलती ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो। जो जनता के साथ वो कनेक्ट होना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि विपक्ष जो है कहीं सभी जगहों पर है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वहां पे जाकर के लोगों से वो कनेक्ट होते हैं। वहां से वो चाहते हैं कि जहां भी मैं जाऊं तो वहां के जो लोग जो हैं हमारे से कनेक्ट हुआ और वोट जो है वो हमारे पक्ष में आए। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो कांग्रेस पार्टी जो है वो किस तरीके से इसको देखती है और जो आज जो रैली जो है उनकी उसमें क्या कुछ सामने निकल करके आता है। क्योंकि रैली में बराबर वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर के वो विपक्ष पे हमेशा से हमला बोलते हैं। अब कभी आपने अमूमन देखा होगा कि जब रैलियां जब होती हैं तो वहां पे दोनों पार्टियों के लोग आते हैं, वहां पे विपक्ष के भी आते हैं और वो सपोर्ट वाले भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बराबर इस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं कि वहां पे एक झगड़े वाली समस्या बन जाती है। तो बहुत काफी पेचीदा हो जाता है इस तरीके की मोमेंट को हैंडल करना। वहां पे सिक्योरिटी भी काफी बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट वहां पे पहुंच रहे हैं और रैली को संबोधित करेंगे। अभिषेक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कितने बजे का ये कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या कुछ इसको लेकर के जानकारी है, कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? हालांकि इसकी जानकारी मैं आपको इसकी जो जानकारी है मैं आपको थोड़ी देर में मैं साझा कर दूंगा। क्योंकि अभी जो जानकारियां जो है वो जहां तक पता चला है कि वो 10 बजे के करीब में वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद वो रैली को संबोधित करना स्टार्ट करेंगे, लोगों से साझा होंगे। फिर उसके बाद जो गारंटियां जो है उसको लेकर के, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं वो सामने लोगों के सामने वो रखेंगे।
बिल्कुल, देखिए अभिषेक, नजर बनाए इसीलिए भी रखिएगा क्योंकि आज क्या कुछ प्रधानमंत्री बोलेंगे उसमें तीसरे चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को जैसा याद होगा कि पिछले अगर दूसरे चरण से पहले का अगर उनकी रैलियां देखें तो मंगलसूत्र वाला बयान बहुत ज्यादा दूसरे चरण में इफेक्ट करता हुआ नजर आया था। ऐसे में आज क्या कुछ बोलेंगे? इसके लिए भी विपक्ष जो है ईसीआई ने डेलीगेशन भी किया था। जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं के मंगलसूत्र बेचने को तैयार है और साथ ही साथ मुसलमानों की जो संपत्ति जो है वो अपने खेमे में रखना चाहती, तो इसको लेकर के हमले भी बोले गए थे, जिसको लेकर के अभिषेक कुमार सिंघवी और कुलदीप सफल ने भी डेलीगेशन किया था वहाँ पे ईसीआई में जाकर के कंप्लेन भी दायर की थी। तो इसको लेकर के तमाम ये ऐसे मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं घिरता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का भी जो कनेक्शन जो है, लोगों का भी जो बात जो कहना है, इसको लेकर के काफी जिसको बोला जाता है कि गुस्से में लोग के मन में काफी गुस्सा भी है, महिलाओं के अंदर गुस्सा भी है कि इस तरीके की विवादित बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और जिस तरीके से वो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं एक मन को खटका देने वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में काफी परेशानियां भी हो रही हैं लोगों को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए मुद्दे से भटकते हुए सरकार जरूर नजर आ रही, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करे चाहे वो विपक्ष की बात करे। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा और ज्यादा जानकारी के लिए हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जैसे हमारे सहयोगी ने ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आज गोवा में प्रस्तावित कार्यक्रमों में नजर आएंगे, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहां पर किन मुद्दों को वो उठाते हैं, किन मुद्दों को किस तरीके से भुनाते हैं, विपक्ष पर क्या कुछ हमलावर होता है, उन सभी पर हमारी नजर आएगी और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री गोवा में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखेंगे, रैलियां करते हुए दिखेंगे। आगामी दिनों में चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी रैली होने वाली है।